हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आपको बतानी है। ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स को लेकर के जो सुशील चचा आपके फायदे की बात कर रहे थे, आपके साथ थे, अब वही अपने सुर पलटने लगे हैं। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं। ये वही सुशील मोदी हैं जिन्होंने जब आंदोलन शुरू हुआ था रेलवे परीक्षाओं को लेकर के, तो इन्होंने आपको शांत कराया था और आपके हक की बात कही थी कि नहीं, आपने एकदम रिजनेबल बात की है, ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा, 20 गुना रिजल्ट निकालना होगा। ये सारी बात उन्होंने कह दी थी। एकदम सरकार ने आपकी बात मान ली है। आपको स्पष्टता इन्होंने जता दी थी कि सरकार ने आपकी बात मान ली है। और इनसे तो बाद में निपटेंगे, पहले इन पेपर वालों से निपट लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान का एक आर्टिकल है, मैंने इस पर कल एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने अच्छे से दिखाया नहीं था। अभी आप ध्यान से देख लीजिए कि इन पेपर वालों को कितना पता है आपके मुद्दे के बारे में। इसने क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान से देखिए। रेलवे ने तकनीकी व गैर तकनीकी पदों को लेवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की श्रेणी में बांटा था। तकनीकी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक व एनटीपीसी के लिए 12वीं। अब सोचिए कि तकनीकी पद कहाँ से आया, एनटीपीसी कहाँ से आया, सबको 12वीं और ग्रेजुएशन कैसे कैसे इन्होंने बांट दिया। मतलब आपके मुद्दों के बारे में इन पेपर वालों को कुछ नहीं पता है, इन नेताओं को कुछ नहीं पता है। बस ये लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं और आपको भड़काना चाहते हैं। उस दिन जब दंगा भड़का तो ये लोग शांत कराने के लिए आपको कह दिए कि बस बस आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं, बस रेलवे मंत्री से हमारी बात हो गई, उन्होंने आपकी सारी बातें मान ली है। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये 28 जनवरी का इन्हीं का ट्वीट है। यही सुशील चचा जो हैं, इन्हीं का ट्वीट है। यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा गया है, छात्र अपनी तैयारी करें, केंद्र सरकार आपकी सारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। जब उस दिन सरकार तैयार हो गई थी, तब चाचा आपने लिख दिया कि तैयार हो गई है, और आज फिर काहे लिख रहे हैं कि मांगी जानी चाहिए, बुलाया जाना चाहिए। अब चाहिए का है, जब आपने कह दिया कि हाँ मान ली गई, तो मान ली गई। आप इतने बड़े मंत्री हैं, कह रहे हैं कि हम केंद्र में मंत्री हैं, जीएसटी के आप अध्यक्ष हैं जीएसटी काउंसिल के, और आपकी बातों को ईमान। आप तो राजनीति में आपका तहासिया पे स्थिति है जी। आपको बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया, आपको कहीं मुख्यमंत्री का सपना देखने को मिला? आप सपने देखते रहे, कभी सीट नहीं मिला आपको, क्योंकि आपकी बातों को कोई समझता ही नहीं है। आपको बस फालतू एक करके रखा गया है कि आप मंत्री हैं, चुपचाप रहिए। आपकी बातों को कोई सुनता नहीं है, और आप चले छात्रों को समझाने। आपने उस दिन कह दिया कि बस समाधान हो गया, आप एकदम बात हो गई, आपकी सारी मांगों को मान लिया गया। और अब आप 9 फरवरी को, अभी मार्च में क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि बुलाया जाने की मांग भी मानी जानी चाहिए। अब चाहिए का है, कहिए कि हाँ मानी गई। चाहिए क्या मतलब होता है? अभी भी आप चाहिए पर लटकाए हुए हैं। यदि ये आपसे नहीं हो रहा है तब छोड़ ना दीजिए। लड़के अपने हक की बात कर लेंगे, लड़ लेंगे। वो आपके भरोसे नहीं जिंदा हैं। लड़के यूक्रेन नहीं है कि अमेरिका उनको कहेगा, फिर यूक्रेन आगे लड़ने को आएगा और फिर पीछे से वो हट जाएगा। लड़के अपने हक की बात खुद कर सकते हैं। आप जो चचा हैं, आप वहीं रहिए। आपकी औकात नहीं है, आपकी अपनी पार्टी में औकात नहीं है, आप छात्रों के सामने अपनी क्या औकात दिखाइएगा? आपने उस दिन कह दिया कि बस बस एकदम सारी मांगे मान ली गई, ये वो फलना ढिमका, आपने पूरा एकदम छाप दिया। देखिए यहाँ क्या लिखा है इन्होंने कि ये जो है एनटीपीसी के लिए 3.5 लाख पदों पर 3.5 लाख ही रिजल्ट आया, ग्रुप डी के लिए एक परीक्षा होगी, एकदम सब कुछ कह दिया कि हाँ बस हो गई। और आज कह रहे हैं कि मांगी जानी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हो सकता है। अरे क्या सकता है, चाहिए क्या? आप कहिए कि हो गया, वरना फालतू की बात करके लोगों को बरगलाइए नहीं। ये एकदम बेकार की बातें आप कर रहे हैं। और औकात है तो आइए मैदान में, सब छात्र आपसे बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये पेपर वाले, आप तो एकदम पेपर पढ़ना ही छोड़ दो, बाइकआउट करो। ये हिंदुस्तान का आर्टिकल है, इसको बाइकआउट करो जाके, हिंदुस्तान पूरा पेपर को देखो इसमें क्या लिखा है। इसको आपके मुद्दे के बारे में कुछ नहीं पता है, और ये लोग छापते जा रहे हैं लगातार, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। और आप लोग हैं कि लगातार इनके पेपरों को देख कर खुश हो रहे हैं। अरे कुछ नहीं लिखा है इन पेपरों में, फालतू है सब कुछ। मैं चिल्ला रहा हूं, आपको लगता होगा कि मैं बहुत गुस्से में हूं, तो हूं मैं गुस्से में। और मैं जानता हूं कि इन लोगों का औकात क्या है, कुछ नहीं कर सकते आपके लिए ये लोग। मीडिया आपकी यदि सही होती तो 142वें नंबर पे नहीं होती वर्ल्ड में, उसका एक अपना स्थान होता। ये 142वें नंबर पे ऐसे नहीं खिसक के गए हैं। कुछ नहीं पता है इन दल्ले पत्रकारों को, जिनको ये नहीं पता है कि एनटीपीसी का मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होता है, उसमें टेक्निकल पद नहीं आता है। वो लोग क्या छापेंगे आपके बारे में, और कहते हैं कि हम बहुत जानकार हैं, बहुत पेपर में हम लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, ये हैं, विद्वान हैं। गाली तो आ रहा मुंह में से, मन करता है कि सबको गाली दे दूं मैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने जो बातें अपनी रखी, इसमें देखिए सुशील मोदी बस बहका रहे हैं लोगों को। इनको कुछ नहीं पता आपके मुद्दे के बारे में, मैं सच बता रहा हूं, इनको कुछ नहीं पता है।
और आपको भी यदि लग रहा होगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल सके कि ये जो मोदी हैं, सुशील मोदी, ये लोगों को बस बरगलाने का काम कर रहे हैं, इनके बस की कोई बात नहीं है। ये शीघ्र फैसले किए जाएं। उस दिन तो आप कह दिए कि बस हो गया, देखिए मानी जानी चाहिए। यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्पष्ट नहीं थी। अरे भाई काहे नहीं स्पष्ट थी? आप ही का तो मुद्दा था, आप ही ने तो बनाया था, तो आपने स्पष्ट काहे नहीं किया? अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग काहे नहीं दिया कि 2019 में आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना सीख लो? मेरा खुद का ईडब्ल्यूएस नहीं बना है, मेरे बाप कुछ नहीं करते हैं, मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं बना है। क्यों? कह रहा है कि लोग आपके नाम पे घर होना चाहिए। अरे जब बाप कमाता ही नहीं है तो घर होगा कहाँ से हमारा? और घर नहीं होगा तो हम गरीब नहीं हुए? तो नहीं, आपका घर होना चाहिए तभी जाके आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा। अरे भाई जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम घर कहाँ से बनाएंगे? और जब पैसा रहता तो हम घर नहीं बना देते, तो ईडब्ल्यूएस बनाने कैसे जाते हैं आपके पास? फालतू की बात सब एकदम लगा कर रखे हैं ये लोग। किसी चीज़ के, किसी नेता के बात का आप लोग भरोसा करना छोड़ दो कि आपके हक की बात कभी नहीं करेंगे। देखिए उस दिन चुनाव था, उस समय यूपी का, इसलिए लोग इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको चुप करा दिए। अब चुनाव खत्म हो गया, अब ये लोग बस उसी बात पे आ चुके हैं कि समाधान किया जाना चाहिए, मांगा जाना चाहिए। और उस दिन इन्हीं ने लिखा था, अपने ही ट्विटर पर लिखा था, जो मैंने आपको दिखाया इधर, कि बस मान ली गई है सारी बातें आपकी, और आज कह रहे हैं कि मांगी जानी चाहिए। देख लीजिए ये उन्होंने क्या लिखा है कि मुझसे कई बात हुई, इतना साफ किया है ग्रुप डी केवल एक परीक्षा होगी, एनटीपीसी में एक छात्र एक रिजल्ट होगा, ये उन्होंने भरोसा दिया एकदम, आपको माननी चाहिए। और आज कह रहे हैं कि मांगी जानी चाहिए। सब फालतू की बातें हैं, सब फालतू की बातें हैं। अगला कोई भी अपडेट होगा मैं अपने चैनल पर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।